प्रीता मैम, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मिस्टर गवर्नर ने जो बात रखी इस समय, आप उसको एक बैलेंसिंग अप्रोच रखते हैं कि भैया ½ % CRR कट भी दे दो, और साथ में जो थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि जीडीपी पे हम एक स्टेप पीछे, इन्फ्लेशन पे एक स्टेप आगे आ रहे हैं, ये भी बैलेंस हो जाएगा। कुछ बैलेंस लग रहा था। बैलेंस तो मनाया है उन्होंने। और देखिए, जैसे कि यूएस में भी फेड पॉलिसी जो है वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट पर चल रही है, क्योंकि जॉब्स डेटा जैसे यूएस में भी नेगेटिव आया है, इन्फ्लेशन यहाँ भी थोड़ी हाई है, पर इकोनॉमी स्लो हो रही है। और इंडिया में भी यही हमको कुछ देखने को आ रहा है कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई है, पर इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर है, तो इसलिए रेट कट किया जाए कि नहीं। तो इसलिए रेट कट क्योंकि नहीं किया है, इसलिए उनको लिक्विडिटी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर लिक्विडिटी भी नहीं रिलीज़ करेंगे और रेट कट भी नहीं करेंगे तो इकोनॉमी पे और नेगेटिव असर हो सकता है। और जैसे कि आपने देखा कि क्रेडिट थोड़ा वीकनेस, ग्रोथ में भी थोड़ी वीकनेस है, और स्ट्रेस भी थोड़ा दिख रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, और अनसिक्योर्ड लोन्स में भी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। तो इसलिए इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है और अर्निंग्स में जो स्लो डाउन है, उसको किसी तरह से मैनेज करना है, पर साथ-साथ इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है। तो इसीलिए ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत ज़रूरी था। ठीक है, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मिस्टर गवर्नर ने जो बातें रखी वो सारा कुछ वैसे ही समझ में आ रहा था, और मार्केट भी देखिए वैसे ही कैलकुलेट कर रहा है। जैसे उसको CRR का थोड़ी भनक पड़ी तो मार्केट ने वापस अपने आप को तेज़ किया। कुछ हद तक बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स आप स्क्रीन पर दिखाइएगा। विनोद कार्की भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ICICI सिक्योरिटी से। विनोद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका टेक, मिस्टर गवर्नर को आपने भी सुना, सारे पॉइंट्स आपने भी समझे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने 10 बड़ी बातों में स्क्रीन पर रखा है। एक बार आपका टेक चाहिए सर। इसमें देखिए ऐसा था कि अगर आप गवर्नर की बात सुने ठीक से तो उनका मानना ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है H2 में वो पिकअप होने शुरू हो गए हैं। तो जो ग्रोथ H1 में वीक था वो थोड़ा रिवर्स होगा। तो अब ये जो CRR कट आया है तो इससे अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच में इम्प्रूव हो रहे हैं तो इसको और बढ़ावा देगा। तो सेकेंड हाफ की ग्रोथ मेरे हिसाब से रोबस्ट हो सकती है। तो इसमें एक ही ध्यान रखना है हमको कि जैसे नवंबर में अभी आप फिलहाल आप फूड प्राइसेस देखें ना, स्टिल हाई हैं। होप ये है कि फूड प्राइसेस कम हो जाएंगे और उस कारण से, और जो लास्ट प्रिंट आया था उसमें कोर इन्फ्लेशन भी नाजब किया था 20 बिप्स से। तो ध्यान ये देना है मेरे हिसाब से कि अगर सिक्लिकली सेकेंड हाफ में डिमांड पुश ऑफ हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की थी और वेदर कंसर्न्स और ये सब थे, तो अगर ये CRR कट से ये थोड़ा और एक्सलरेट होता है और इन्फ्लेशन और पिकअप होता है तो वो मुझे एक रिस्क लगता है। देखना पड़ेगा कि बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन प्रिंट थी ना वो 6.2% थी, तो इनके कंफर्ट लेवल के ऊपर थी और कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ा था। तो आपने उसमें और थोड़ा वो कर दिया है कि CRR से थोड़ा और ग्रोथ शायद इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोथ तो पिकअप हो लेकिन इन्फ्लेशन भी और जोर से पिकअप हो जाए यहाँ से। तो वो एक मेरे को कंसर्न लग रहा है कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। तो वो एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट था, बिकॉज इन्फ्लेशन हाई था तो आपने रेट नहीं काटा और ग्रोथ एकदम ही कम आई जितना इन्होंने सोचा था, उसके हिसाब से एक सपोर्ट दिया है उसको। कार्की का कहना इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ, साथ साथ बाजार पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्रेडिट पॉलिसी के टेक अवेज और अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे, बैंक निफ्टी में रिकवरी हमने देखी अच्छी खासी मजबूती के बीच, और बैंक्स फाइनेंशियल्स की चाल जो है उस पर भी खास नजर रहनी। मेरे साथ देवांग शाह भी जुड़े हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर काफी बड़ा एम्फोसिस यहाँ पर RBI गवर्नर की तरफ से आता हुआ दिखा। उन्होंने ये कहा कि काफी एसेंशियल है प्राइस स्टेबिलिटी सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। क्या लगता है आपको ये बैलेंस कितना क्रिटिकल है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को तो फेस कर ही रहे हैं, राइजिंग इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए इस स्टेबिलिटी पर कितना फोकस होना चाहिए, और सेंट्रल बैंक्स के लिए अब ये सिनेरियो कैसे
पैन आउट होते हुए दिखेंगे? किस तरह से स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन के जो रिस्क हैं इसे मिटिगेट कर पाएंगे? हाँ, सो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारा एक्चुअली मानना था कि पॉलिसी में सीआरआर कट होगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस में बैंकिंग लिक्विडिटी काफी टाइट हो चुकी थी, और अभी जो लिक्विडिटी नीड वाज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वाज द नीड ऑफ द आवर। तो आज के दिन में हमको बैंकिंग सिस्टम में जो कोर लिक्विडिटी और बैंकिंग लिक्विडिटी जो 3-4 लाख करोड़ पॉजिटिव थी, अभी वो डेफिसिट में चली गई थी। तो आई थिंक आरबीआई ने एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग एक्ट करी है। RBI, our perspective is कि Feb onwards rate cut is on the cards, because I think 3-4 जो बड़े इश्यूज है इन द शॉर्ट टर्म, जैसे एग्जांपल करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है। जनरली करेंसी डेप्रिसिएशन में आरबीआई रेट कट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, उनको ट्रम्प पॉलिसीज का काफी एक अंदाजा आ जाएगा आफ्टर ट्रम्प टेक्स ऑन द पोजीशन फ्रॉम Jan 2025। तीसरी चीज है, आपको बजट पार कर लेंगे आप तो फेब फर्स्ट में बजट अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप फिस्कल कंसोलिडेशन देख लेंगे, तो मॉनेटरी ईजिंग चालू हो सकती है। और लास्टली हमारे हिसाब से जो इन्फ्लेशन हम दिख रहा था वो भी कवर हो जाएगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि फेब ऑनवर्ड्स पॉलिसी रेट कट्स आर ऑन द कार्ड। आरबीआई ने डविश स्टांस लास्ट पॉलिसी में करा, अभी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है जो रिक्वायरमेंट थी, और नेक्स्ट पॉलिसी ऑनवर्ड्स रेट कट पे ध्यान देंगे, सो दैट एक फाइनेंशियल सिस्टम में जो जरूरत थी रेट की इंक्लूडिंग लिक्विडिटी, वो पूरी हो जाएगी। हमारे साथ दीपक अग्रवाल भी हैं, कोटा के एमसी के सीआईओ डेथ साइड के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिसी से पहले भी हम आपका एक टेक ज़रूर ले रहे थे, तो एक बार ये भी बताइए कि पॉलिसी आपकी उम्मीदों के मुताबिक कितनी खरी उतरी है? साथ ही ये जो सीआरआर का कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का, क्या आपकी उम्मीदों से ज़्यादा है? और साथ ही दीपक जी ये भी समझाइए कि अब फरवरी की जो पॉलिसी है उसको लेकर क्या हरी झंडी मिल चुकी है, या आप समझते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का कट आना निश्चित है फरवरी पॉलिसी में? थैंक यू। यस, हमारी उम्मीद थी पॉलिसी में सीआरआर कट होगी, और हमारी उम्मीद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की थी, जो एक्चुअल आरबीआई का डिसीजन आया है। और मैं देवांग से सहमत हूँ कि जहाँ पे हमारा मानना है कि फरवरी से आरबीआई एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की शुरुआत कर सकता है। अगर हम फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, और FY26 में आरबीआई ने भी फर्स्ट हाफ FY26 में इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया है 4.3% के करीब। हमारा मानना है कि ये साल जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन है और वाटर रिजर्व लेवल के कारण राबी क्रॉप प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी है, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन जो ये साल 4-4.5% के करीब थी, हमारा मानना है कि अगले साल वो 4% के नीचे होगी। तो इंटर FY26 में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 4.10 के करीब रहेगा। और प्लस FY26 फर्स्ट हाफ के लिए आरबीआई ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.1% की रखी है, हमारे हिसाब से प्रोबब्ली वो थोड़ी लोअर हो सकती है, 660-670 के करीब। सो लोअर इन्फ्लेशन आरबीआई को स्पेस ओपन अप करेगा रेट कट करने के लिए। हमारे हिसाब से यहाँ से जून तक आरबीआई के पास एक 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की स्पेस है, जिसकी शुरुआत वो फरवरी महीने से कर सकते हैं।